कलकत्ता में हुई घटना के बाद पूरे देश भर में जो डॉक्टर्स हैं उनमें गुस्सा है और ये गुस्से के तस्वीर जो है राजधानी भोपाल में भी देखने को मिल रही है। गांधी मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने आज ये एक तरीके से आप देख सकते हैं श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ अपनी मांगों को एक बार फिर से सामने रखा है डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के, और इस कैंडल मार्च के जरिए एक तरीके से इंसाफ की मांग भी की है। हम बात करने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि लगातार ये मुद्दा पूरे देश में गरमाता जा रहा है। सुरक्षा को लेकर के डॉक्टर्स की खासतौर से हम देखें और इस घटना को देखें तो इस पर क्या बहुत समय से हम लोग इस बारे में बात करते आ रहे हैं कि डॉक्टर्स पे लगातार आक्रोश जो पेशेंट्स का है और लोगों का वो बढ़ता जाता है। कभी भी किसी के ऊपर हाथ उठाने से पहले आजकल पेशेंट सोचते नहीं हैं, क्योंकि बहुत समय से जो मांग चल रही है डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए, और अगर कोई डॉक्टरों पर हाथ उठाता है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, उन्हें एज आतंकवादी या टेररिस्ट के लेवल पर ट्रीट किया जाए। क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो अपना सब कुछ त्याग कर, भूख प्यास चैन और नींद को त्याग कर 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं। हमारा जो जॉब है वो इस तरह का है कि हम सब कुछ छोड़कर जनता की सेवा के लिए काम करते हैं। अगर उसमें भी हमें हाथ उठाया दिया जाता है या इस तरह, आज अब तो सब कुछ सीमा क्रॉस हो चुकी है, इस तरह का घृणित जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण, तो इसके बाद तो डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट को लेना ही चाहिए गंभीरता से, और सभी हर मेडिकल कॉलेज में हर स्टूडेंट और सभी महिलाओं की सेफ्टी के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। घटना को कैसे देखते हैं आप, जिस तरीके से निर्दयता पूर्वक ये पूरी घटना हुई? देखिए, कहीं ना कहीं समाज में ये संदेश गया है कि चिकित्सक बेहद सॉफ्ट टारगेट है, और इस तरह की घटना को करने से पहले कहीं ना कहीं ये मानसिकता को बदलना बहुत ज़रूरी है। और ये मानसिकता तभी बदलेगी जब हम बेहद कड़े कानून पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में लागू करेंगे। कोई भी व्यक्ति चिकित्सक के ऊपर, और ख़ास तौर से महिला चिकित्सक के ऊपर जो अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ रात दिन मरीजों की सेवा कर रहे हैं, अगर उनके साथ इस तरह की घटना होगी तो ये मरीजों के लिए बेहद दुखदाई होगा। कहीं ना कहीं चिकित्सक मरीजों के इलाज करने से बचेगा। आप स्ट्राइक को लेकर के कोई कॉल है आगे, किस तरीके की रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? अभी तो हम लोग अपना एजिटेशन शो कर रहे हैं, कैंडल मार्च एंड काली पट्टी बांधकर, जो कि बहुत ही दुखद घटना हुई है। क्योंकि शायद ये पहली बार है कि ऑन ड्यूटी एक महिला डॉक्टर के साथ इतनी बुरी घटना हुई है। क्योंकि अभी तक ये सोचा जाता था सबसे सेफ प्लेस डॉक्टर्स के लिए उसका हॉस्पिटल होती है, जिस जगह पे वो ड्यूटी करती है, और उसी जगह पे उसके साथ इतनी दुखद घटना हुई है। तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी अकेले का मामला नहीं है, आप कितनी सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए, ये एक मानसिकता है जिसको ख़त्म करने के लिए कानून कड़ा बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हम एजुटेशन आगे बढ़ाएंगे सारे डॉक्टर्स में। सब डॉक्टर्स में एक महिला डॉक्टर्स भी जो यहाँ पे हैं जो लगातार हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। एक आप लोग जब यहाँ पे ड्यूटी करते हैं तो किस तरीके से अनुभव रहता है आप लोगों का, खास तौर से पेशेंट्स के जो रिलेटिव्स होते हैं उनको? सर, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, जब भी कोई एक फीमेल महिला महिला जब भी ड्यूटी करने निकलती है, इमरजेंसी ड्यूटी, स्पेशली रात के समय की ड्यूटी, सर हम जो डॉक्टर्स हैं, हम बच्चियां ही हैं, और कई फीमेल्स तो दूर से आती हैं रात को ड्यूटी करने, अपनी स्कूटी में आती हैं, और यहाँ पे सेफ्टी का बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे लिए क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आप भोपाल में सेफ समझते हैं या फिर आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं, भोपाल में भी मैं सेफ नहीं समझती हूँ। काफ़ी सारे हादसे मेरे साथ भी हो चुके हैं, यहाँ के रेसिडेंट्स के साथ भी हो चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि रात को हम लोग खाना भी मंगाते हैं जोमेटो वगैरह से, तो वो कुछ करके चले जा रहे हैं, वहाँ से जो डिलीवरी बॉयज़ जो आ रहे हैं। कैंपस उतना सुरक्षित नहीं है, हम रात को नहीं निकल सकते सेफली, जब तक आप कार से नहीं बाहर निकल रहे हो। सेफ नहीं है ये जगह। आप अपने आप को सेफ मानती हैं भोपाल में, खासतौर से रात के समय में? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे कैंपस में लाइट्स का बहुत इशू है, प्रॉपर लाइटिंग भी नहीं है, और बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ असामाजिक तत्व भी पाए जाते हैं। चूँकि ये हॉस्पिटल कैंपस है तो हम हर किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे आने के लिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि रात में अगर हमें ड्यूटी जाना है तो हम बाय 2 व्हीलर और बाय पैदल तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हर एक चौराहे पे, हर एक जगह पे 3-4 लोगों का गुट खड़ा होता है। इसकी बहुत बार हम कंप्लेंट्स भी कर चुके हैं। नेक्स्ट डेट जो असामाजिक तत्व हैं वो यहाँ पे बहुत चीज़ें करते हुए पाए भी गए, उसकी भी कंप्लेंट करी जा चुकी है यहाँ पे। मतलब आप लोगों को डर लगता है? जी बिल्कुल, रात में निकलने को बिल्कुल डर लगता है। आप देख सकते हैं, भले ही घटना कलकत्ता में हुई हो लेकिन गुस्सा भोपाल में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस गुस्से के साथ एक पीड़ा है, एक दर्द है, और वो ये है कि
कलकत्ता से हज़ारों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां लाडली बहनों की बात होती है, लाडली लक्ष्मी की बात होती है जिस मध्य प्रदेश में, वहां पे ये लाडलियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा खौफ में दिखती हैं। उनका साफ तौर पर मानना है कि भले ही घटना कलकत्ता में हुई हो, लेकिन तस्वीर राजधानी भोपाल में भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं है और ख़ास तौर से रात के समय अंधेरे में निकलने में आज के इस ज़माने में भी इन भविष्य के ये जो युवा हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इन्हें डर लगता है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ये जो घटना कलकत्ता में हुई है, इसके चलते वो अपना गुस्सा तो यहाँ दिखा ही रहे हैं, आने वाले समय में हड़ताल पे लेकर के भी फैसला जो है डॉक्टर्स मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इस जीएमसी कॉलेज में कर सकते हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।